बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छी वीडियो, किस्से और कहानियाँ, वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत एक जगह पर पड़ाव डाला। इस इलाके में एक औरत थी जिसने सारे लश्कर की रोटियां तैयार की। जब वो फारिग हुई तो इसने सहाबा कराम से अर्ज किया कि मैं आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती हूँ। सहाबा इकराम इस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। जब ये औरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो इसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा एक बच्चा है। मैं जब भी तनूर पर रोटियां तैयार करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाता है। मैं अपने बच्चे को तनूर के पास नहीं आने देती कि मेरे बच्चे को आग की गर्म हवा ना लगे, क्योंकि मैं माँ हूँ। माँ का दिल बहुत ही नरम और नाजुक होता है। वो अपनी पैदा की हुई औलाद को किस तरह से मुश्किल में देख सकती है। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो खुदा हमको किस तरह से जहन्नुम में जाने देगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की बात सुनकर अपना सर झुका लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कितार आंसू बहने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस औरत को फरमा दें, अल्लाह ने इस पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, क्या मांगता है मैं इसको अता करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद तौबा नहीं करते, ये लोग शैतान की बात मानते हैं। ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा ही नहीं करते हैं, ये तो अल्लाह ताला को भूल ही जाते हैं। ये लोग अपने अमल की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज किया गया, जन्नत से जाने से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जिसने मेरी अताअत ना की वो जहन्नुम की आग में जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक बार चंद फरिश्ते अल्लाह ताला के नबी के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। इन फरिश्तों ने एक दूसरे से फरमाया, तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है। इनमें से कुछ फरिश्तों ने अपनी राय दी कि ये सो रहे हैं, कुछ ने ये कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और इनका दिल जागता रहता है। चंद फरिश्तों ने कहा कि इनकी मिसाल इस बंदे जैसी है जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा, तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में आ गया हो, इस दावत में से खाया। जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी तो जाहिर है कि ना तो वो घर आएगा और ना ही उसको कुछ खाने पीने को मिलेगा। इस मिसाल का मतलब ये है कि इस पर बाज़ फरिश्तों का कहना है कि ये तो सोते रहे हैं, और बाज़ ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उस बंदे ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की।
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا گیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی اور جو دین حق لے کر آیا انہوں نے اس نے ان کو جھٹلایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔